दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम उपस्थित हैं मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला में। जैसा कि लगातार आप सभी के बीच में रिवीजन क्लास प्रोवाइड की जा रही है, यानी अभी तक आपने जो भी चीजों को पढ़ा है ना, अब आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसी चीज को रिवाइज कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपसे मैं निवेदन इस बात का जरूर करूंगा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा है उसको अब आप रिपीट कर लीजिए। महज 30 से 35 दिन शेष आपकी परीक्षा को बचा हुआ है। ठीक है, जून के लास्ट तक हर हाल में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी, है ना। तो अब आपके पास महज एक सब्जेक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो 5 से 6 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा का समय नहीं बचा है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर यही होगा कि जितना चीजें आपने पढ़ा है, ठीक है, उस चीज को आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रिपीट कर लेंगे तो वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया हम आपके बीच में स्टार्ट कर चुके हैं रिवीजन क्लास के रूप में। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जितने भी लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम देने चल रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो चीजें पढ़ा है उसे आप रिपीट करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिवीजन क्लासें बची हैं। ठीक है, अनवरत हर रोज आपके लिए एक एक सब्जेक्ट की क्लासें जो है रिवीजन के तौर पर प्रोवाइड की जा रही हैं। आज यह श्रृंखला आपके बीच में मैथमेटिक्स की जा रही है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है, हालांकि यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट का पूरा फोकस एकदम ऊपर ही पड़ता है ना। तो सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ठीक है, नीचे यहाँ देखिए एलसीएम मैंने लिख रखा है, मीन्स कहा जाए जिसे हम लॉसा कहते हैं। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसे हम कह सकते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, हम एक एक चीजों को प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ध्यान इस बात का देना है कि कहां से क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे एलसीएम पढ़ने से पहले आपके मन में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार हम एलसीएम कहेंगे किसे। ठीक है, लॉसा हम कहेंगे किसे। भाई, कोई चीज पढ़ने से पहले जब तक आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उसकी डीपली चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लॉसा आपको पढ़ाते लेकिन आप लॉसा की परिभाषा ही ना जाने तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे लॉसा किसे कहते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे उसे हम लॉसा कहते हैं। ठीक है, अब कैसे, आप जैसे के रूप में अभी मैं आपको आगे पूरा एलसीएम का जो है दोनों विधि से हम बताऊंगा। एक तो गुणनखंड विधि है, ठीक है, एक आप दूसरी विधि, जैसे दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि है, दूसरा आपका भाग विधि है। दोनों विधियों को हम यही आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये तो लॉसा की परिभाषा आपकी हो गई, इस चीज को आपने देख लिया। दूसरा है अपवर्त्य किसे कहते हैं, मीन्स उससे हम कह डिविजर तो मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया था। मल्टीपल अपवर्त्य को हम मल्टीपल कहते हैं, इसे हम दूसरे भाषा में गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, जो संख्या किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे आप परिभाषा से मैं मानता हूं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई परिभाषा उनको थोड़ी सी टफेस्ट लगती है, वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए दे रखा है कि आप चलिए परिभाषा से ना समझें लेकिन आप कम से कम उदाहरण से समझ जाइए, है ना। तो मैंने आपसे कहा जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। अब जैसे हम आपसे पूछ ले डायरेक्टली कि भैया 5 का अपवर्त्य क्या होगा, है ना, हम आपसे पूछ ले कि 5 का अपवर्त्य क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 5 के तहत जितने भी 5 के गुणज आएंगे,
5 5 5 दूनी 10, 5 3 15, आप अनगिनत पढ़ते हुए चले जाइए, वही इसके अपवर्त्य कहलाएंगे। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब इस परिभाषा की काम आपकी खत्म हो गई होगी। अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं, हालांकि मैंने यहां जो नीचे गुणज लिख रखा है, आप इसी चीज से समझ गए होंगे कि अनवरत हम गुणा करते हुए चले जाएंगे, जो चीजें आएंगी वो हमारी अपवर्त्य कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां इस जैसे से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा कि अपवर्त्य हम कैसे कहेंगे। यानी अगर हम आपसे कह दें कि 6 का गुणज क्या होगा, 6 के तहत 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये जितने बेस के गुणज आएंगे वो आपका गुणज होगा। ठीक है, आगे हम जैसे हम 10 का अगर अपवर्त्य आपसे कह दें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 10 1 10, 10 दूना 20, 10 तियां 30। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, ये भी आपका हो गया। अब नीचे एक शब्द आता है समापवर्त्य। ठीक है, समापवर्त्य किससे कहेंगे? देखिए, ये भी बिल्कुल बेसिक है। मैंने यहां एक क्वेश्चन आपके बीच में दे रखा है, इस क्वेश्चन को 2015 में रिपीट किया गया है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समापवर्त्य किसे कहेंगे। आप कहेंगे संख्याओं के समापवर्त्यों को, संख्याओं के समापवर्त्यों को उसका समापवर्त्य कहते हैं। जैसे चलिए हम मानते हैं कि आप परिभाषा नहीं समझ पाए। ठीक है, देखिए भाई, हमारे पास हर चीज का चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, बट आपको समझ में आना चाहिए। मेरा जो परम उद्देश्य है, जैसे हम आपको बताएं और खुदा न खास्ता आपको ना समझ में आए तो मेरे हिसाब से सब कुछ यार बेकार होता है। ठीक है, मैंने कहा आपसे, आप परिभाषा को भूल जाइए। ठीक है, अब यहां आप देख लीजिए कि मैंने कहा आप समापवर्त्य, संख्याओं के समापवर्त्यों को उसका समापवर्त्य कहते हैं। अब जैसे यहां देख लीजिए, जैसे अगर कहा जाए 9 और 15 का समापवर्त्य बताइए। ठीक है, 9 और 15 का समापवर्त्य बताइए, तो आप कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 और 15, 2015 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 और 15 के अगर समापवर्त्य की बात करें तो यहां आप इसका जो है देख लीजिए। जैसे हम कहें आपसे, आप यहां कह सकते हैं, जैसे 3 आपका 9 है। ठीक है, एक तो संख्या आपसे 9 से कट रही है। ठीक है, एक तो आपका ये 9 से कट रहा है, दूसरा अगर हम कहें 3 से कट रहा 9। ठीक है, इसी बीच में 3 के अलावा और किसी संख्या से एक तो खुद से कटेगा। ठीक है, खुद की बात आप छोड़ दीजिए, खुद को यहां नहीं लेना है ना। अगला अगर हम कहें 15 यहां दिया गया है, एक तो 1 से कटेगा, भाई 1 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। एक तो 3 से कटेगा, ठीक है, एक यहां 5 से कटेगा, एक तो खुद से कटेगा, लेकिन खुद को हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो अब यहां यही चीजें देखना है कि समापवर्त्य मतलब दोनों में जो चीजें कॉमन है, जैसे यहाँ 1 कॉमन है, 1 3 कॉमन है। अभी यहाँ अगर 5 भी कॉमन होता तो हम यहाँ 5 को भी गोला किए होते, लेकिन 9 तो 5 से जो है 9 जो है 5 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा। 9 और 15 के समापवर्त्य की अगर हम बात करें तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, 9 और 15 का जो समापवर्त्य है वो 1 और 3 होगा। यानी इसके आंसर की बात करें तो आप यहां लिख सकते हैं 9 और 15 का जो आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। ठीक है, यहां तक की चीजें मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपको दे दिया जाए कि यहां आप लिख लीजिएगा, जैसे आप देखिएगा समापवर्त्य की बात करें, आप 24 लिख लीजिए। ठीक है, 24 है 48 72 96, 24 48 72 और यहाँ 96। हम इसके समापवर्त्य की बात करें, ठीक है, इसके हम समापवर्त्य की बात करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए समापवर्त्य की अगर हम बात करें तो आप यही चीजें लिखेंगे, जैसे 24 का आप फैक्टर करेंगे, जैसे मैंने कहा आपसे 24 है। ठीक है, आप यहां 24 कर दीजिए, एक तो 1 से कटेगा, है ना, एक तो 1 से कट रहा है। ठीक है, दूसरा आपका 2 से कटेगा। यानी अगर इसके हम टोटल फैक्टर जो है टोटल समापवर्त्य की बात करें तो आप कह सकते हैं जो है ये एक तो 4 होगा, एक तो 6 होगा और एक जो है आपका कितना होगा, एक आपका 8 होगा। अब यहां मैंने क्यों लिखा है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 से पूरी संख्याएं कट रही हैं। आपको ध्यान इस बात का देना है कि जैसे मैंने यहां 4 क्यों लिखा है,
4 मैंने इसलिए लिखा है कि इस 4 से ये चारों की चारों संख्याएं कट रही हैं। चलिए हम मानते हैं आपने कहा भैया आप 3 लिख दीजिए, ठीक है, एक मैंने यहां 3 लिख दिया, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप तो अपने मन से मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है, आपने सोचा होगा कि आप तो अपने मन से लिख दिए हैं। चलिए हम आपके मन की कर देते हैं, मैंने यहां 3 लिख दिया। तो अब आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए, क्या 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं? ठीक है, क्या 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं? 3 8 24 हो गया, 3 एक 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। हाँ, ये भी पूरी संख्याएं जो है 3 से कट रही हैं। तो आप डायरेक्टली यहां कह सकते हैं, इसमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो समापवर्त है, मैंने यहां 3 नहीं लिखा था, तो इसका समापवर्त बाबू यहां 3 भी आप लिख दीजिए, ठीक है। यानी 3 से भी सारी संख्याएं कट रही हैं, 4 से भी सारी संख्याएं कट रही हैं, 6 से भी, 6 चौक 24, 6 अठे 48, 12 छक 72, 6 एक 6, जो है 3 बचा, 6 चौक 36 हो गया, ठीक है। 8 से भी सारी संख्याएं कट रही हैं, 8 त्रिक 24, 8 छक 48, 8 9 72, 8 एक 8, 8 2 16, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि 24, 48, 72 और 96 के जो समापवर्त हैं वो 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अगर इसके अलावा और भी कुछ होता होगा तो बिल्कुल आप मुझे भी बता दीजिएगा। मेरे कहने का सेंस आप समझ गए होंगे, तो आपकी जो सारी चीजें हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो गई होंगी, उसमें किसी भी प्रकार का शक संशय नहीं होगा, आप स्वतः ही इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। आप मेंस को समझ जाइए, आप खुद ब खुद चीजों को अपने आप कर ले जाएंगे, है ना। चलिए, यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है एलसीएम का, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एलसीएम के जो प्रकार हैं, पहला प्रकार आपका बनता है, ठीक है। एक तो होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि हो गया। दूसरा आपका है भाग विधि हो गया, ठीक है, गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि से लेकर चलते हैं, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे। वैसे मेरे हिसाब से भाग विधि आपके लिए बेहतर होता है, हम आपको भाग विधि भी बताएंगे कैसे लगेगा। चलिए, 8 12 20, ठीक है, यहां आप लिख दीजिए, पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, 8 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, ठीक है। 8 12 20 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से लस ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, 8 12 20 का गुणनखंड विधि से आपको लौसा निकालना है। अब गुणनखंड आप करेंगे कैसे, यहां आप 8 लिख दीजिए, यहां आप 12 लिख दीजिए, यहां आप 20 लिख दीजिए, ठीक है। आप इस तरह से लिख दीजिए सीधे सीधे। अब आप सभी के सामने बराबर का चिन्ह कर दीजिए। अब आप इनका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करेंगे कैसे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिएगा, बट यहाँ भी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ 8 आपका है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है, 8 यहाँ आपका है, तो यहाँ आप 2 कर दीजिए, 2 चौक 8 है, ठीक है, 2 दूना 4 है, 2 एक के 2 है। तो इसका जो फैक्टर होगा 2 होगा, गुणे 2 होगा, गुणे 2 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया आपका। इसी तरह से आप 8 का निकालेंगे, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 3 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है भाई। इसी तरह से इससे भी आप निकाल लेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, जिससे हम खुद गुणा करके देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं गलत होगा। जैसे यहाँ 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 दूनी 12। आप कैसे गुणा करें, चाहे कर्मा इधर से पकड़े चाहे सीधे पकड़ लीजिए, बात एक ही होगी, है ना। अब यहाँ 20 कर देते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, सॉरी, 2 दूना 4 पचे 20 कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा और भी इसका कोई भी फैक्टर बन ही नहीं सकता है, मैं बता देता हूं, यहाँ देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि हो सकता है बन जाए। यहाँ में 20 लिख दीजिए, ठीक है, 2 दहम 20 हो गया, ठीक है, 2 5 10 हो गया, 2 1 के 2 बन गया, सॉरी क्या
और कुछ बना? आप कहेंगे नहीं बना, ये 5 लिखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने वही चीज कहा कि आप स्वतः ही अगर इसे अपने दिमाग से हल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बराबर कर दीजिए। इसमें तिकड़मबाजी ज्यादा होती है ना, इसमें तिकड़मबाजी ज्यादा होती है, ये आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बट अगर मेथड दिया गया है तो आप इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने कहा आपसे यहां आपको क्या करना है, 2 की घाते आप 3 कर दीजिए। मैंने 3 क्यों किया? क्योंकि 2 हमारा 3 बार लिखा गया है, ठीक है। उसी के क्रम में यह हमारा 2 2 बार है, 3 1 बार है, ठीक है। 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1, ठीक है। फिर 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 कर दिया, ठीक है। यहां मैंने ये कर दिया। अब आपको ध्यान इस बात का देना है, ठीक है, ध्यान आपको इस बात का देना है, विचार करेंगे। यहां देखिए 2 के घाते 3 है, ठीक है। तो यहां हम 2 के घाते 3 लिख देंगे, गुणे करेंगे, ठीक है। अब ये 2 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मैंने हाईएस्ट वाला लिख दिया है, ठीक है। यहां आपको ध्यान यही देना है कि जो सबसे हाईएस्ट रहेगा वही यहां आपको लिखना होगा, ठीक है। यहां 2 के घाते 3 सबसे, अभी यहां 2 के घाते अगर 4 यहां होता तो हम 2 के घाते 4 ही यहां लिखते, ठीक है, ये 3 नहीं लिखते। तो यहां आपको ज्यादा वाला ही लिखना होगा, ठीक है। तो यहां आप कर दीजिए 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1, ठीक है। अब इसी को आप जो है हल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 8 हो गया, गुणे 3 गुणे 5 हो गया, तो 5 3 15, ठीक है, 15 8 आपको समझ सकते हैं, ठीक है। या आप यहां देख सकते हैं जो है 8 तिरिक 24, 24 पंचे कितना होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से, ठीक है, हम कहते हैं कि चलिए 8 पन 40 हो गया, ठीक, 8 पन 40 हो गया और 40 तिया 120 हमारा हो गया, ठीक है। यही इसका फाइनली आंसर आएगा, है ना। तो क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स बचता है, वैसे मेरे हिसाब से ये सिस्टम आपके लिए गलत है, ठीक है। गलत नहीं है, सही है, जैसे अगर परीक्षा में अगर पूछा जाए तो भाई आपको करना ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हम बताते हैं 8 12 8 16 20 का दूसरा क्वेश्चन है आपका 8 हो गया, 16 हो गया और आपका है 20, ठीक है। आपको करना क्या है, लसा निकालना है, कैसे, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ आप 8 लिख दीजिए, यहाँ आप 16 लिख दीजिए, यहाँ आप 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका भी आप फैक्टर कर दीजिए, 8 का मैंने यहाँ किया ही है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब 16 का आप कर दीजिए, 2 दूना 4 चौक 16, ठीक है। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 भी हो सकता है, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो सकता है, ठीक है। अब 20 का आप कर सकते हैं 2 2 गुणे 2, 2 दूना 4 25, ठीक है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 20, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां आपको क्या करना है, आपको मामूली सी चीज करना है, 2 घाते 3 हो गया, ठीक है। इधर कर दीजिए 2 घाते 4 हो गया, इधर 2 के घाते 2 जो है गुणे 5 के घाते 1 करना है। अब मैंने आपसे बताया कि जो सबसे ज्यादा है, जैसे अभी यहाँ देखिए सबसे ज्यादा कौन सा था, 2 घाते 3 था। अब यहाँ भी 2 घाते 3 है, बट यहाँ देख लीजिए 2 घाते 4 है। तो मैंने कहा आपसे जो सबसे ज्यादा वाला है यही बगल में आप लिख दीजिए। मैंने कहा आपसे 2 के घाते 4 हो गया गुणे, अब ये वाले 2 कहानी खत्म है, ये वाले 2 कहानी खत्म, ये वाले 2 कहानी, यानी इन तीनों 2 की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां आपको क्या करना है, 5 घाते आपको 1 करना है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ 16 लिख दीजिए, 16 और यहाँ 5 कर दीजिए। अगर किसी की घात पर 1 लगा है तो जाहिर सी बात है वो उतनी ही संख्या होगी, आप यहाँ 5 कर दीजिए, 16 25 80 हमारा हो गया। यही फाइनली आपका आंसर आ गया। क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे जहां तक लगता है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये तो आपका था गुणनखंड विधि, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर कौन सा है मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चुटकियों में आपको सिखाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो छोटा है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे बताया
जैसे यहाँ देख लीजिए, चलिए हम इसी चीज को बताएंगे। 8 12 20 का ही जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 12 20 का हम भाग विधि से एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, ये तो गुणनखंड विधि था। अब यहाँ भाग भाग विधि देख लीजिए, चूंकि उसका आंसर आया हुआ है आपका 8 है, 12 है और 20 है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कैसे ये लगेगा। 2 चौक 8 है, 2 छक 12 है, 2 धाम 20 है। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, ये पहला क्वेश्चन भाग विधि से। अब यहाँ 2 दूना 4 है। ठीक है, 2 तिहाई 6 है, 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कर दीजिए। अब देखिए, या तो आप नीचे तक काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप यहीं छोड़ दीजिए। अब करेंगे लौसा बराबर, लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कर दीजिए। ठीक है, अब इसी चीज को आप कैलकुलेट कर दीजिए। 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंचे, 24 पंचे 24 गुणे 5। ठीक है, 5 चौक 20 आपका है, 5 दूनी 10 जो है 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। ठीक है, क्या 120 आया है? बताएं, चीज वही आई है ना। तो अब आपको बेहतर कौन सा लग रहा है वो चीज आप मुझे बताएंगे, है ना। समझना करना आपको है, मेरा जो फर्ज है मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको बेहतर कौन सा लग रहा है वो आप जाने। देखिए, आंसर यहां भी वही आया, आंसर यहां भी वही आया। ठीक है, अब डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे करेंगे, है ना। चलिए, इसे भी हम 8 16 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहां ले लीजिए आप। ठीक है, यहां दिखाई दे रहा है, इधर आ जाइए। 8 है, 16 है और ये 20 है। ठीक है, देख लीजिए, 2 चौक 8 है, 2 और 16 है, 2 धाम 20 है। ठीक है, यहां भी आप ले लीजिए। ठीक है, 2 दूना 4 है, 2 चौक 8 है, 2 5 10 है। अभी यहां करते जाइए, 2 1 के 2, 2 दूना 4 है, 2 5 10। अब छोड़ दीजिए यहीं पर, नहीं तो एक देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए तिरछा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 5 है, अब यहां भी कर दीजिए, ये हो गया, है ना। अब आप यहां देख लीजिए, लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 5 आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80। मिलाइए, कहाँ गया? 16 25 80, 16 25 80 आया कि नहीं आया? आप कहेंगे आ गया। ठीक है, अब डिसाइड आप करें कि बेहतर आपके लिए क्या है। ठीक है, अच्छा ये वाला तो मुझे पता है, ये वाला आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये वाला आसान पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसी मेथड पर और हम आपको बताएंगे, बाकी हम एक आध क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, आप वो चीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए हम देते हैं आपको जो है 56 70 84 का। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे, अच्छा इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ गया डिस्टर्ब। देखिए, हाँ इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? भाई मेरे हिसाब से मैं अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप क्या समझ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो डिसाइड आपको करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप सब अपना जो एक कमेंट होता है, आप कमेंट डाल दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए, 56 70 84, यहाँ 56 है, 70 है और यहाँ आप 84 कर दीजिए। ठीक है, इनका आप निकाल लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप देखा जाए तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम पहले काटते हैं। ठीक है, आप 2 से काट दीजिएगा, 2 दूना 4 है, 2 8 16 है, 2 तिहाई 6 है, 2 5 10 35 दूना 70, 2 चौक 8 है, फिर 2 दूना 4 42 दूना 84 है। ठीक है, फिर आप अब यहाँ 2 से ये संख्या नहीं कटेंगी। ठीक है, 2 से
ये संख्याएं नहीं कटेंगी तो मेरे हिसाब से आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए। बात हमारी एक ही होगी, चाहे हम बड़ी संख्या से काटें चाहे छोटी संख्या से काटें, है ना, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम छोटी छोटी संख्याओं से काटते हैं तो मुझे कैलकुलेट करने में समस्या नहीं होती। बड़ी संख्या से काटेंगे तो जो हम यहाँ मैंने किया है, अभी हम यहाँ 9 कर देते, 9 दूनी 18, दूनी 36 ऐसे करते तो 9 वाली संख्या से गुणा करने में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती थी, बट यहाँ मैंने छोटी छोटी संख्याओं को लिया, यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखिए हम ले लेते हैं 7 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। 7 चौक 28 है, 7 पचे 35 है, 7 छक 42 है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 है, 5 है, 2 तिहाई 6। अब आप किसी से मत काटिए, ठीक है। अब आप लसो बराबर कर दीजिए 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। अब आप इसी से कर दीजिए 2 गुणे 7, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। देखिए यहाँ 2 गुणे 7 गुणे 2, 2 गुणे 7 गुणे 2, 2 गुणे 2 5 3 2 5 3, ठीक है, सही आया है ना। अब आप यहाँ जैसे एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपको आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आप तोड़ के गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? जैसे आप इन तीनों को कर दीजिए और इन तीनों को कर दीजिए। चलिए 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, यहां गुणे कर दीजिए, 5 दूनी 10 तिहाई 30 हो गया। अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया। अब आप यहां गुणा कर दीजिए, 3 6 3 8 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी 3 8 24 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और यहाँ आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। 840 हुआ कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी भैया हो गया, है ना। एक सवाल हम आपके लिए देते हैं, आप उस चीज को हल करिएगा, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए 58 हो गया, 59 हो गया, 90 कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आप 35 कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, HW कर दीजिए। कि क्या करना है, लसा निकालना है, आप दोनों विधि से निकालिएगा, ठीक है। आप खुद चेक करिएगा कि क्या ये मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर कहीं भी कोई समस्या इसमें हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी उस डाउट्स को भी हम दूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।